शराब घोटाले से निकली भ्रष्टाचार की आग की लपटें अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल करीब पहुंच गई हैं। आज कल परसों या हो सकता है कुछ दिनों के बाद, लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। सीएम की कुर्सी भी उनके हाथ से छीन जाएगी, चली जाएगी। ईडी ने समन भेज दिया है। बहुत जल्द उनकी पेशी भी होने वाली है। उनके पार्टी के 2 मंत्री और 1 सांसद की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इन सब के बीच सबसे बड़ा मसला यह उभर कर सामने आ रहा है कि आज विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या इंडिया अलायंस में शामिल किसी और दल के बड़े नेता, कोई भी उनके समर्थन में एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। ना ही कोई समर्थन में खुलकर सामने आ रहा है, ना ही उनके साथ कोई खड़ा दिख रहा है। यहाँ तक कि उनके दोस्त, सहयोगी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके पूरे मामले पर चुप हैं। जरा याद कीजिए राहुल गांधी वाला मामला, जब उनकी सांसद की सदस्यता मोदी सरनेम मामले में रद्द कर दी गई थी, उस समय किस तरह विपक्ष की तमाम पार्टियां और उसके नेता खुलकर उनके समर्थन में आ खड़े हुए थे। जनता काफ़ी भारी समर्थन था। लोग यह कह रहे थे कि राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुई है, ज्यादती हुई है। लेकिन जब मामला अरविंद केजरीवाल का आया तो स्थिति और परिस्थिति पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। 2 राज्यों में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बावजूद संकट के इस दौर में, इस काल में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होने वाला कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है, न ही जनता का समर्थन दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से लोग अरविंद केजरीवाल का साथ देने से हिचकिचाने लगे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी जो इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी की सहयोगी है, साथी है, वो भी केजरीवाल के मामले में चुप क्यों है? आखिर क्यों केजरीवाल के मामले पर राहुल गांधी भी चुप हैं, जबकि केजरीवाल ने उनकी सदस्यता रद्द होने के मामले में मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया था, खरी खोटी सुनाई थी, खुलकर राहुल गांधी के साथ आए थे। एक एक कर केजरीवाल के सारे पुराने साथी उनका साथ छोड़कर क्यों चले जा रहे हैं? क्या केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य खतरे में आ गया है? क्या उनकी सीएम की कुर्सी खतरे में है? क्या सच में केजरीवाल भारतीय राजनीति के अछूत बनते जा रहे हैं, जिनके साथ खड़ा होने को कोई भी तैयार नहीं है? ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के कई रंग, रूप और लेयर हैं। जितनी तेजी से उन्होंने राजनीति की बुलंदियों को छुआ है, उतनी ही तेजी से उनकी लोकप्रियता और वर्चस्व ढलान पर आता जा रहा है। आज से 10-11 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर तिरंगा लहराकर जन लोकपाल कानून की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राजनीति के शीर्ष पर होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। पंजाब जैसे राज्य में उनकी सरकार होगी, 10 साल के अंदर ही वो राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया बन जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था, लेकिन हर गुजरते हुए दिन के साथ उनका ख्वाब इतना बड़ा होता चला गया, इतना ज़्यादा बड़ा होता चला गया कि उनकी महत्वाकांक्षाओं के बोझ उनके बहुत से अपनों को उनसे दूर करती चली गई। पहले पहल जब उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ा तो उन्होंने परवाह नहीं की और आगे बढ़ने की धुन में लोगों को पीछे छोड़ आगे बढ़ते चले गए। अब आज जब वो खुद मुश्किल में फंसे हैं, उनके राजनीतिक साथी जेल में बंद हैं, मोदी सरकार एक के बाद एक झमेले में उनको फंसाती जा रही है, यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई है। आज कल परसों या कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उनकी मदद के लिए बढ़ने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं। कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आइए इसे समझते हैं। साल 2011-12 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर, राजनीतिक कैरियर एक तरफ परवान चढ़ रहा था। हर गुजरते हुए दिन के साथ वो राजनीति के शीर्ष पर चढ़ रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनका साथ पुराने साथी
तेजी से छोड़ते जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल का अति महत्वाकांक्षा ही था जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजीत झा, कुमार विश्वास जैसे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल का घमंड ही था जो रूठे हुए दोस्तों को मनाना तो दूर, उनसे पलटकर उन्होंने बात तक नहीं की। आज उसी का नतीजा है कि इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आज अरविंद केजरीवाल के कई साथी सहयोगी जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जैसे लोग शामिल हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में हवालात में बंद हैं। खुद केजरीवाल के ऊपर भी शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकी हुई है। अभी कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री बनने ख्वाब देखने वाले केजरीवाल इस मुश्किल दौर में तनहा और अकेला पड़ते जा रहे हैं। उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, बावजूद भी इसके कांग्रेस जैसे दल उनके साथ देने को तैयार नहीं है, समर्थन करने को कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। सच्चाई तो यह है कि केजरीवाल ने पूर्व में कई ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस इस बात से खफा है कि दिल्ली में केजरीवाल ने जो राजनीतिक महल तैयार किया है वो कांग्रेस को बेदखल कर उसी के मैदान पर खड़ा किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस यह बात भी नहीं भूली है कि उसे ही बदनाम कर, उसके ही वोट बैंक पर कब्जा कर आम आदमी पार्टी वालों ने पंजाब में उसके हाथ से सत्ता की कुर्सी छीन ली है। गुजरात और गोवा में भी कांग्रेस की खराब स्थिति के पीछे आम आदमी पार्टी को ही दोषी ठहराया जा रहा है। कांग्रेसियों का मानना है कि इस समय केजरीवाल की पार्टी जहां जहां आगे बढ़ रही है वो कांग्रेस की ही वोट को काट रही है, उसी की जमीन पर खेती कर रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार कई मंचों से कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है, उसे भ्रष्टाचार जैसे आरोपों में घेरने की कोशिश की है। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से आज मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस ना तो अरविंद केजरीवाल के समर्थन कर रही है, ना ही उसके नेता आपके साथ खड़े होने पर सहमत हैं, राजी हैं। अन्य दल भी इसी वजह से केजरीवाल के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे भारतीय राजनीति में केजरीवाल अछूत बन गए हैं।